देखिए, एक ऐसा प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 27 है, मतलब दो संख्याएं हैं जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। ठीक है, तो देखिए हम लोग संख्या के प्रश्न कर रहे हैं, तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हमें ज्ञात करना है जिनका योग जो है वो है 27 और गुणनफल है 182, ये है। तो ठीक है, तो देखिए ये संख्या के प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। हमें क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो हमने द्विघात समीकरण में ये देखा है कि सबसे पहला काम प्रश्न में जो पूछेगा वही क्या करते हैं, मान लेते हैं। एक है तो x, दो है तो xy। अगर केवल एक संख्या है तो केवल x मानेंगे, अगर दो संख्या है तो x और y दोनों मानेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे। द्विघात समीकरण कैसे बनेगा, जैसे प्रश्न कहेगा वैसे करते जाएंगे, हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। फिर इसको सॉल्व करके एक है तो x का मान निकालेंगे, दो है तो x और y दोनों का मान निकालेंगे। तो यही है, पहले जो पूछेगा उसे मान लेते हैं, और एक है तो x मानेंगे, दो है तो x और y दोनों मान लिए। द्विघात समीकरण बनाएंगे। आपका द्विघात समीकरण कैसे बनेगा, जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे करते जाएंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। देखिए, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछ रहा है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो दो संख्याएं हमने मान लिया x और y। हमने पहली संख्या मान लिया x और दूसरी संख्या मान लिया y। जो पूछा वही मान लिया, दो संख्याओं के बारे में कह रहा है तो हमने x और y मान लिया। अब पहला स्टेप तो कर लिए, दूसरा स्टेप द्विघात समीकरण बनाना। द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है दोनों का योग x प्लस वाई बराबर है 27, यानी दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो 27 है, और दोनों का गुणनफल यानी x इंटू वाई बराबर 182। देखिए, ये दो संख्याओं का योग 27 है और गुणनफल क्या है, 82 है, 182 है। इसी को हल करना है। इसको हम चाहें तो द्विघात समीकरण बना के भी हल कर सकते हैं, और दो चरों के रैखिक समीकरण से भी हल कर सकते हैं। जैसे x प्लस वाई की वैल्यू पता है और x इंटू वाई की वैल्यू पता है, तो पहले हम लोग द्विघात समीकरण से हल करें। इसको हल करने के लिए द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, यानी विस्थापन विधि से y का मान y बराबर होगा 27 माइनस x, इसी में रखते हैं। y का मान समीकरण एक से निकालने, y बराबर 27 माइनस x, इसमें रख दें तो x का द्विघात समीकरण बन जाएगा, x y की जगह 27 माइनस x बराबर 182। अब यहां से हल करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x बराबर 182। इसको इधर लाइए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। माइनस से सब में गुणा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे, हमें मान मिल जाएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए विविधकर का नियम, माइनस बी प्लस माइनस
कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a माइनस बी का मतलब ए की वैल्यू हो गई 1, बी का मतलब x का गुणांक हो गया -27 और c का वैल्यू हो गया 182। ये तो -27 प्लस माइनस कड़ी में -27 का स्क्वायर माइनस 4a गुणे 182 बटे 2 गुणे 1 27 प्लस माइनस अब 27 का स्क्वायर, ठीक है ठीक है। चलिए तो ये देखिए 27 का स्क्वायर होता है 729, अब 82 गुणे 4 करेंगे तो 728, तो बटे 2 हो गया 27 प्लस माइनस कड़ी में 1 बटे 2, तो कड़ी में 1 की वैल्यू हो गई 1, 27 प्लस माइनस 1 बटे 2, ये हो गई x की वैल्यू। तो यहां से अगर पॉजिटिव ले लिए तो पॉजिटिव लेने पर x की वैल्यू 27 प्लस 1 बटे 2 28 बटे 2 यानी क्या हो गया 14, और निगेटिव लेने पर x बराबर 27 माइनस 1 बटे 2 26 बटे 2 यानी 13, ये हो गया। तो यहां से हमें x बराबर 13 आ गया और x बराबर 14 आ गया, ये तो पहले समझ गए। अब यहां से देखिए दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो हमने सबसे पहला काम जो पूछेगा उसे मान लेते हैं, फिर द्विघात समीकरण बनाते हैं। जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे करते जाएं, द्विघात समीकरण हमारा बन जाएगा। उसके बाद x और y में द्विघात समीकरण मिलेगा, उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो संख्याएं ज्ञात करना है, इसका मतलब कि हमने एक संख्या मान लिया x और दूसरी संख्या मान लिया y, उनका योग है 27, तो हमने योग दिखा दिया 27, गुणनफल 182 है, गुणा कर दिए 182। अब इन्हीं दोनों को हल करना है। तो द्विघात समीकरण तभी बनाएंगे जबकि y का मान x के रूप में लिखते हैं 27 माइनस एक्स, तो y की दूसरे समीकरण में पहले समीकरण से ही y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख दिए, हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हल करते हैं। हल हम विविधकर के नियम से भी कर सकते हैं, गुणनखंड के नियम से भी कर सकते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 27, c की वैल्यू 182। तो x की वैल्यू हमने सॉल्व किया तो 13 और 14 आया, यहां तक तो हम कर लिए। तो जब मान लीजिए x की वैल्यू 13 है, तो x बराबर 13 तो y का मान निकालेंगे, तो y बराबर हो गया 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 13, y बराबर हो गया 14। दूसरा x बराबर अगर 14 है तो y बराबर 27 माइनस एक्स, यानी y बराबर 27 माइनस 14, y की वैल्यू क्या है 13, यानी एक संख्या 13 है और एक संख्या 14 है। तो हमने हल कर लिया, x प्लस वाई की वैल्यू 27, x इंटू वाई की वैल्यू 182, तो x का वैल्यू निकला है 13 और 14 है, तो x की वैल्यू 13 है तो y की वैल्यू 14 होगी, y के x की वैल्यू 14 है तो y की वैल्यू 13 होगी। यही हमारा आंसर है, यानी एक संख्या हो गई 13 और दूसरी संख्या हो गई 14। ठीक है, चलिए देखिए इसी सवाल को हम चाहें तो दो संख्याएं मान लिया x और y, x प्लस वाई बराबर हो गया 27, x इंटू वाई बराबर हो गया 182। इसको हम चाहें तो दो चरों के रैखिक समीकरण से भी कर सकते हैं। x प्लस वाई हमें पता है, x इंटू वाई पता है, तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर से x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे
तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4xy, ये सूत्र है। तो यहां से हम x प्लस वाई को लिख देंगे 27 का स्क्वायर माइनस 4xy की वैल्यू है 182, यानी 27 का स्क्वायर 729 माइनस 728, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1, x माइनस वाई बराबर करनी में 1, x माइनस वाई बराबर 1। तो यहां से प्लस माइनस 1, x प्लस वाई बराबर हो गया 27, x माइनस वाई बराबर प्लस माइनस 1। एक दिन इसको सॉल्व करना है, x प्लस वाई बराबर 27, हम पॉजिटिव ले लिए, x माइनस वाई बराबर 1 ले लिए, तो कैंसिल हो गया, 2x बराबर 28, x बराबर 14। जब x बराबर 14 हो गया, x प्लस वाई बराबर 27, तो x का मतलब 14 प्लस वाई बराबर 27, y बराबर, और यहां से x प्लस वाई बराबर 27, x माइनस वाई बराबर माइनस 1, यहां से कहीं तो 2x बराबर 26, x बराबर 13, तो y बराबर होगा x प्लस वाई बराबर 27, 13 प्लस वाई बराबर 27, y बराबर हो गया 14। तो वही चीज आया, x की वैल्यू 13 तो y की वैल्यू 14, x की वैल्यू 14 तो y की वैल्यू 13, यानी एक संख्या 13 है और एक संख्या 14 है। तो वही काम हमने किया, x प्लस वाई यानी दो संख्याओं का योग 27 है, गुणनफल 182 है, तो हमें योग पता है, इनटू पता है। तो दो चरों के रैखिक समीकरण में अभी हम देखे हैं कि x माइनस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं x प्लस वाई को होल स्क्वायर माइनस 4xy वाले सूत्र से। तो x माइनस वाई की वैल्यू आगे एक, दो समीकरण मिल गए हमें, x प्लस वाई बराबर 27, x प्लस वाई बराबर प्लस माइनस 1। एक बार प्लस ले लिए पॉजिटिव लेने पर, और यहां पर निगेटिव लेने पर, बस। तो इसको चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं या वैसे भी कर सकते हैं। यही है कि जो पूछेगा उसे मान लेते हैं एक्स वाई, फिर समीकरण बनाते हैं। समीकरण हमारा कैसे बनता है, जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे करते जाएं, समीकरण बन जाएगा, फिर उसे सॉल्व कर लेते हैं। अगला है, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, यानी वर्गों का योग दिया है 365। दो क्रमागत धन पूर्णांक, दो क्रमागत धन पूर्णांक बताना है, इनके वर्गों का योग दिया है, उनका योग दिया है 365। ठीक है, तो दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। इनके वर्गों का योग हमें दिया है, दो क्रमागत धन पूर्णांक के वर्गों का। देखिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो क्रमागत धन पूर्णांक के लिए मतलब कहते अगर एक हो गया यक्स, तो अगला हो गया x प्लस 1, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 3, इस तरह से बढ़ता जाता है। तो क्रमागत धन पूर्णांक का मतलब एक अगर x है तो अगला होगा x प्लस 1, यक्स है तो x प्लस 1, एक एक जोड़ते जाते क्रमागत धन पूर्णांक के लिए। तो जो क्रमागत धन पूर्णांक हम मानेंगे, एक दो है, एक मानेंगे यक्स और एक मानेंगे x प्लस 1। जो पूछा उसे हमने मान लिया, अगर एक है तो x मान लेंगे, दो है तो y मान लेंगे। ठीक है, तो चूंकि
हमें द्विघात समीकरण बनाना है तो उसी हिसाब से हम हल करेंगे। तो पहला क्रमागत x हो गया और दूसरा क्रमागत क्या हो गया, x+1। तो इनके वर्गों का योग यानी x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर 365 ये दिया है। इनके वर्गों का योग दिया है 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। तो 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x 365। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x इधर आ गया प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। 2 से भाग देते, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 इकाई 2 बराबर 0। ये ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण में हम जानते हैं कि अगर गुणनफल माइनस है, गुणनफल AC बराबर -182 और B बराबर है 1, जोड़ने पर 1 आए और गुणा करने पर 182 आए तो इसका गुणनखंड करेंगे तो जान रहे हैं कि एक होगा ऋण, गुणा करने पर ऋण आ रहा है यानी अधिक वाला होगा ऋण और कम वाला होगा नहीं, गुणा करने पर ऋण आया तो जोड़ने पर धन आ रहा है, जोड़ने पर धन आ रहा है तो अधिक वाला होगा धन, यानी एक होगा 14 एक होगा -13। ये गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। x कॉमन लेंगे, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे, x प्लस 14 बराबर 0। x माइनस 13 और x प्लस 14 बराबर 0। x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर हो गया 13 और x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर हो गया -14। तो ये ऋण वाली संख्या तो होगी नहीं कभी। जो क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत धन पूर्णांक है, तो धन पूर्णांक है तो ये निगेटिव वाला तो हो कि नहीं। तो यानी x बराबर हो गया 13, एक हो गया और अगली हो गई x+1 यानी 13 प्लस 1 यानी कितना हो गया 14। तो क्रमागत धन पूर्णांक हो गया 13 और 14 बस। तो यही है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक हमें निकालना है जिनके वर्गों का योग 365 है। तो जो पूछता है वही मान लिया। क्रमागत धन पूर्णांक के लिए हम क्या मानते हैं, क्रमागत धन पूर्णांक में एक अगर x होगा तो जस्ट उसके अगला x+1 होगा। अभी सूत्र में हम लोग देखे हैं, पहला जो टॉपिक था, पहला पीरियड था, तो उसमें क्रमागत धन पूर्णांक के लिए एक x मानेंगे तो अगला x+1, 3 रहेगा तो अगला फिर उसके आगे वाला x+2 फिर x+3। तो क्रमागत धन पूर्णांक हमने x मान लिया और x+1 मान लिया। अब जैसे जैसे हमें द्विघात समीकरण बनाना है, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करेंगे। तो वर्गों का योग दिया है 365, यानी पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग हो गया 365। इसको सॉल्व किए, ये समीकरण आया। अब ये द्विघात समीकरण सॉल्व करना हम लोग जानते हैं, जोड़ने पर 1 आना चाहिए और गुणा करने पर 182। तो जोड़ने पर 1 यानी एक अधिक वाला प्लस होगा, कम वाला माइनस होगा, तभी ना गुणा करेंगे तो माइनस होगा। और जोड़ने पर प्लस है तो अधिक वाला प्लस होगा, एक 14 होगा एक 13। ये गुणनखंड करके हम लोग सीखे हैं, इसी का गुणनखंड करना, 2 2 लेकर 3 3 लेकर। तो सॉल्व किए, x की वैल्यू आ गई 13, x की वैल्यू आ गई -14। तो हमें ऋण पूर्णांक नहीं लेना है, ये
धन पूर्णांक लेना है, धन पूर्णांक लेना है। ठीक है, क्योंकि क्रमागत धन पूर्णांक दिया है तो हम धन पूर्णांक वाला लेंगे, फिर सॉल्व कर लिए। देखिए एक संख्या दो अंकों से बनी है, ठीक है, एक संख्या है जो दो अंकों से बनी है और जिसका योगफल 8 है, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो वो होगा 8। संख्या अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुने से 2 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या दो अंकों से बनी है जिसका योगफल 8 है, संख्या अपने अंकों के गुणनफल के दुगने से 2 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी संख्या का प्रश्न है कि संख्या जो है दो अंकों से बनी है, दो अंकों से बनी संख्या है। ठीक, एक संख्या दो अंकों से बनी है जिसका योगफल है 8 और संख्या जो है बराबर अंकों का गुणनफल, संख्या अपने अंकों के गुणनफल के दुगने से 2 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हो गई हमारी संख्या। तो देखिए वही काम जो पूछेगा मान लेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे। द्विघात समीकरण कैसे बनेगा, जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे करते जाएं, हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा, फिर उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो संख्या दो अंकों से बनी है, तो दो अंकों की संख्या के बारे में हमने बताया था कि अगर संख्या दो अंकों की है तो उसमें एक इकाई होगा और एक दहाई होगा। तो संख्या होगी 10x + y। ठीक है, यानी दहाई में 10 का गुणा करेंगे फिर इकाई जोड़ देंगे। ये हमारी संख्या हो गई। संख्या दो अंकों से बनी है तो दो अंकों से बनी संख्या हमने माना संख्या क्या हो गई 10x + y, यही हुई ना संख्या हमारी 10x + y हो गई, या इसको हम कह लें x y, ये इकाई हो गई और ये दहाई हो गई। संख्या में एक इकाई, दो अंकों की संख्या में एक इकाई हो गया एक दहाई हो गया। इकाई y है और दहाई x है, यानी यहां से पता चला इकाई y तथा दहाई x है। ये हमने मान लिया, हमने कुछ नहीं किया, जो पूछा वही मान लिए। अब जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे करते जाए, हमारा समीकरण अपने आप बन के तैयार हो जाएगा। क्या प्रश्न कह रहा है कि अंकों का योगफल मतलब इकाई और दहाई को जोड़ देंगे तो वो हो गया 8। पहला समीकरण मिल गया। इकाई और दहाई अंकों का योगफल दिया है। देखिए अंकों का योगफल, संख्या दो अंकों से बनी है जिनका योगफल 8 है। ठीक है, तो अंकों का योगफल दिया है 8, यानी दोनों अंकों को जोड़ देंगे तो वो दिया है 8। हम जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे ही कर रहे हैं, समीकरण अपने आप बन जाएगा। और दूसरा क्या है, ये संख्या है, ये जो संख्या है यही हमारी संख्या है, वो अंकों के गुणनफल की, अंकों का गुणनफल मतलब x गुणे y। अब देखिए ये संख्या है अपनी, तो यहां पर ध्यान दीजिए ये संख्या है और ये अंकों का गुणनफल है। ये संख्या है, ये अंकों का गुणनफल कि दुगने से 2 अधिक है। ये संख्या है, ये अंकों का गुणनफल है। संख्या की जगह हम चाहें तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 10x + y।
ये संख्या है तो इसकी जगह 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। कंफ्यूजन मत होइए, ये दोनों एक नहीं है, ये संख्या है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, ये संख्या है, ये संख्या है, ठीक है, ये संख्या है। जैसे संख्या हमारी क्या है, एक्स वाई, अंकों का गुणनफल क्या है, पहला है x, दूसरा है y, ये दोनों अलग अलग हैं। इसको हम 10x प्लस वाई लिख सकते हैं, लेकिन इसको 10x प्लस वाई नहीं लिख सकते। ये संख्या है, संख्या मतलब एक्स वाई, संख्या जब भी मानते हैं 10x प्लस वाई के रूप में लिख देंगे, या तो यही इसी जगह सीधे पहले ही ये मान लें, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसकी जगह हम पहले से ही संख्या लिख दें 10x प्लस वाई। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये संख्या है, संख्या हमारी दो अंकों की संख्या को कैसे लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई। ये है अंकों का गुणनफल का दुगना प्लस 2, ये है। तो यहां से देखिए 10x प्लस वाई बराबर 2xy प्लस 2, ठीक है। ये समझ में आया। ये हमने संख्या की जगह हमने लिख दिया 10x प्लस वाई, चूंकि संख्या हमारी जो एक्स वाई है दो अंकों की, वो दहाई में 10 का गुणा करके और इकाई जोड़ देते हैं, 10x प्लस वाई बराबर, ये है अंकों का गुणनफल, x पहला अंक है x और दूसरा अंक है y, दहाई है x, इकाई है y, अंकों का गुणनफल का दुगना से 2 अधिक है, तो ये मिल गया। अब देखिए हमें द्विघात समीकरण बनाना है, एक समीकरण ये मिला और एक समीकरण ये मिला। अब हम क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 1 से निकाल लें, यहां से निकाल लें, y बराबर होता है क्या, 8 माइनस एक्स, इसमें रख दें, सब x के रूप में आ जाएंगे, सब x का द्विघात समीकरण हो जाएगा, 10x प्लस y की जगह क्या रख दें, 8 माइनस एक्स, ठीक, प्लस 2x ब्रैकेट में 8 माइनस एक्स प्लस 2, 10x प्लस 8 माइनस एक्स बराबर 8 दूनी 16x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2, 2 अट्ठे 16x माइनस 2x स्क्वायर। अब सबको इधर लाइए, तो 2x स्क्वायर और 16 इधर आएगा प्लस 10x, 10 और 1 क्या हो गया, 9x माइनस 16x प्लस 8 माइनस 2 बराबर 0। 2x स्क्वायर तो प्लस हो गया, 16 माइनस हो गया, 10 में से 1 गया 9 हो गया, 8 प्लस है माइनस, यानी 2x स्क्वायर माइनस 9 में से 16 गया 7x प्लस 6 बराबर 0, ये हो गया, ठीक है। तो ये आ गया। तो यहां तक अगर बात समझ में आ गई है तो हमारा आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा। ये हमने क्या किया, जो हमसे पूछा वही हमने मान लिया। हमसे पूछा क्या है, पूछा यह है कि दो अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके अंकों का योग 8 है, यानी संख्या, हमें दो अंकों की संख्या ज्ञात करना है, उनके अंकों का योग 8 है, और आगे के स्टेप में दिया है कि संख्या अपने अंकों के गुणनफल के दोगुने से 2 अधिक है। संख्या जो है अपने अंकों के गुणनफल के दुगने से 2 अधिक है, ये हमें दिया है। तो हमने क्या किया, दो अंकों की संख्या हमने मान लिया एक्स वाई, इसका मतलब एक्स वाई जो मानते हैं तो इसका वैल्यू होता है 10x प्लस वाई, दो अंकों की संख्या जो होती है 10x प्लस वाई, यानी दहाई में 10 का गुणा करके इकाई जोड़ देते हैं। तो एक समीकरण तो यहां से मिला, हमें द्विघात समीकरण बनेगा, कैसे बनेगा, जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे कर देना। तो दो अंकों का योगफल यानी x प्लस वाई बराबर 8, ये पहला समीकरण अंकों के योगफल से। यहां से संख्या, संख्या मतलब वही 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, संख्या अंकों का गुणनफल मतलब एक अंक है इकाई, एक अंक है दहाई, दोनों का गुणा कर दिए।
अंकों का गुणनफल का दुगुना से 2 ज्यादा है, तो ये दूसरा समीकरण बन गया 10x प्लस वाई प्लस 2xy प्लस 2, ये दूसरा समीकरण बन गया। अब हमने क्या किया कि द्विघात समीकरण बनाना था, y का मान निकाल के समीकरण 1 से y का मान हम निकाल के दूसरे समीकरण में रख दिए। तो 10x y की जगह हमने क्या रख दिया 8 माइनस एक्स, 2x 8 माइनस एक्स। इसको सॉल्व किए तो ये हमारा समीकरण आया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अब देखिए ये समीकरण हल करना, अब इसको तो मिटा दें। अब ये 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0, इस समीकरण को सॉल्व करना बहुत आसान है, जानते हैं, हम हल किए भी हैं। जोड़ने पर ऋण आ रहा है, यानी b की वैल्यू आ रही है -7 और ac की वैल्यू दो छक्के कितना है 12। 12 का गुणनखंड करना है, जोड़ने पर ऋण सा आता है, जोड़ने पर ऋण है यानी दोनों ऋण होंगे, गुणा करने 12 यानी ये भी ऋण और ये भी ऋण। देखिएगा एक 4 आएगा एक 3 आएगा गुणनखंड, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। 2x कॉमन ले लिए, x प्लस 2, ठीक है, यहां से -3 कॉमन ले लिए, x प्लस 2, दोनों सेम होना चाहिए, यानी 2x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3/2, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2। दो मान आए, ये है। तो यहाँ पर x यहाँ पर कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। एक मान, यह मान क्या है भिन्न है, तो भिन्न हमारा नहीं है, ओरिजिनल आंसर क्या आएगा x बराबर 2, x बराबर 3/2 आएगा। तो 3/2 हमारी संख्या जो भिन्नात्मक नहीं है, यानी x की वैल्यू 3/2, ये भिन्न नहीं है, ठीक है, तो ये भिन्न आ गया, तो ये तो हो नहीं सकता, x बराबर 2 यानी x की वैल्यू हमारी आ गई 2, ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 2। ये तो समीकरण हल करके x का मान निकाले, समीकरण हल किया हमने, x का मान निकाला 3/2, 3/2 क्या है भिन्न है, तो ये नहीं हो सकता, x बराबर 2 ये हो सकता है, तो ये आ गया x की वैल्यू आ गई 2। तो जब x की वैल्यू आ गई 2, तो y का वैल्यू निकालिए, x प्लस वाई बराबर 8 है, तो 2 धन y बराबर 8, यानी y बराबर कितना आ गया 6। x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 6, तो हमारी संख्या क्या हो गई xy यानी 26। x जो है दहाई है, इकाई, या ऐसे भी कर सकते हैं, हमारी संख्या क्या है 10x प्लस वाई, 10 गुणे 2 प्लस 6, कितनी हो गई 26। भिन्न है संख्या 10x प्लस वाई, तो यही था। बस हमें ये ध्यान देना है कि जो पूछेगा उसे मान लेते हैं, द्विघात समीकरण बनाते हैं। द्विघात समीकरण कैसे बनेगा, जैसे जैसे प्रश्न कहा वैसे वैसे करें, फिर सॉल्व करके एक है तो x और दो है तो y का मान निकाल के लेते हैं, हमारा काम बन जाता है। तो दो अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योगफल, यानी संख्या हमने मान लिया xy मतलब 10x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 8, एक समीकरण, और दूसरा समीकरण संख्या का मतलब 10x प्लस वाई, अंकों का गुणनफल यानी x गुणे वाई प्लस 2, तो दोनों के गुणनफल के दुगने से दो अधिक है, गुणनफल करिए, दुगना करिए, दो ज्यादा कर दीजिए, इसको सॉल्व किए, हमारा द्विघात समीकरण मिला। ये द्विघात समीकरण को सॉल्व किए, x की वैल्यू आ गई 3/2, तो 3/2 हमारा नहीं होगा क्योंकि ये भिन्न है, x बराबर 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया, तो y का मान किसी भी समीकरण में रख के निकाल लेंगे, y का मान आ गया 6, तो संख्या हमारी क्या हो गई xy यानी 26, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 10x प्लस वाई यानी 10 गुणे 2 प्लस 6, 26, बस।